हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल मई 25 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शोर सक्सेस स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत सारी प्रोविज़न है और क्वेश्चंस भी मॉड्यूल में कुछ दे रखे हैं, लेकिन प्रोविज़न बहुत सारे हैं और बच्चों को लगता है कि इतनी सारी प्रोविज़न पढ़ना बहुत मुश्किल है और इसलिए वो शॉर्टकट नोट्स में चले जाते हैं और वहाँ पे उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो आप आईसीए मॉड्यूल पढ़ना चाहते हैं तो कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीएसआई ने सारे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी ए है, दूसरा कैटेगरी बी और तीसरा कैटेगरी सी, जिसमें वॉल्यूम का एम है और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ए कैटेगरी में रखा हुआ है। जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी कैटेगरी में है और बाकी कुछ चैप्टर नॉर्मल है वो बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो आप पहले ए कैटेगरी चैप्टर पढ़ सकते हैं, फिर बी पढ़ सकते हैं, फिर सी पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ पाए तो कम से कम इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपके पढ़ने में आ ही जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एबीसी एनालिसिस का जो एक्यूरेसी लेवल क्या है, हर एग्जाम के लिए हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं। तो ये जो मई 24 एग्जाम हुआ था जस्ट पहले, उसका भी एबीसी एनालिसिस हमने डाला था 26/8/2024 को, और उसमें हमने जो कैटेगरी ए के चैप्टर बताए थे कि उसमें से 88 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, वास्तव में 96 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी में हमने 20 के बताए थे, 12 के आए। इस तरह से ए और बी में हमने बताए थे 108 के, तो 108 के ही आए हैं, और सी में 10 के बताए 10 के आए हैं। तो कुल मिला के आप एक्यूरेसी लेवल का आइडिया लगा सकते हो कि वीएसआई का एक्यूरेसी लेवल क्या है। आप ये टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि मतलब ये था, और दूसरा ये आपका एग्ज़ाम का जो पेपर है ये भी आप देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पोजीशन क्या है। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, ये डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और एफआर और ईएफएम के एबीसी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, डीटीआईडीटी और ऑडिट के डालने हैं। आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि उसमें आप पीडीएफ को देख लें, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाए और आपको और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम एक कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स लेते हैं एक कैटेगरी में। तो इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 3 है पीजीबीपी, 4 कैपिटल गेन, 5 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 7 है एग्रीगेशन, और 8 है डिडक्शन, 9 है असेसमेंट टू वेरियस एंटिटीज, 10 है ट्रस्ट वगैरह का असेसमेंट, और 13 में है ये वो टीडीएस टीसीएस का है, 12 में है आपका टैक्सेस ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन है, 19 में प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेज, और 20 है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेज। ये तो है आपका इनकम टैक्स के। और इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 24 है ट्रांसफर प्राइसिंग है, 21 है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, 22 है डबल टैक्सेशन रिलीफ, और 28 है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। कुल मिला के 88 मार्क्स के आसपास हम बोलते हैं। हालांकि पिछले एग्जाम में 96 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलो 85 से 90 के बीच के आसपास के आएंगे। यानी किसी ने इस अटेम्प्ट में केवल ए कैटेगरी भी कर ली होती है तो मतलब पूरा पेपर करने की लगभग पोजीशन में था। बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 15 है असेसमेंट प्रोसीजर्स, 11 है टैक्स प्लानिंग, 14 है इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 16 है अपील एंड रिविजन, 17 है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये बी कैटेगरी में है, लगभग 20 मार्क्स के हैं। सी में इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 6 है आपका इनकम ऑफ अदर पर्सनस इन क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब 18 है मिसलेनियस प्रोविजन, 2 है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और 1 है बेसिक कंसेप्ट। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये जो 4 चैप्टर हैं, 23 है एडवांस रूलिंग, 26 है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, 27 है ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, 26 है फंडामेंटल ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये 10 मार्क्स के इसमें है। तो आप एबीसी पैटर्न से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को बेनिफिट हो और वो बच्चे भी पास हों, और आप इसका आप भी बेनिफिट लेके और पास होने के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।